अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक है? हाँ जी, मैं हूँ जी उम्मे रियान, क्वालिफाइड हर्बलिस्ट ब्यूटिशियन। आज मैं आप लोगों की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बच्चों की टीन एज की स्किन केयर। ईद के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों को वो चीज़ें बता रही हूँ जो घर में होंगी और आप लोग अपने बच्चों की कर सकते हो। 5 साल से लेके 15 साल की बच्चियाँ ये कर सकती हैं। कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है और पूरी बॉडी पे आप इसको लगा सकते हो और ये बॉडी को वाइट भी करेगी, ग्लोई भी करेगी और सॉफ्ट भी करेगी। टीनेजर बच्चियों के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मैं शेयर करूँगी, लेकिन ईद की रेमेडीज़ में मैं ये बता रही हूँ। जो चीज़ें लॉकडाउन है, ज़ाहिर बात है चीज़ें नहीं मिल रही, घर की चीज़ों से ही आपको बताऊँगी और एकदम आप देखिएगा कितनी ब्राइट हो जाती है स्किन। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। हम लोग अब क्लिनजिंग करने लगे हैं। ये देखें, ऑलपर्स वाली क्रीम ली है मैंने। आप कोई सी भी ले सकते हो, किसी भी कंपनी की ले सकते हो। और आपको अगर ये नहीं मिलती तो कोई मसला नहीं है, जो दूध की बलाई होती है आपने वो ले लेनी है, ऊपर वाली। और अच्छा, जिनकी होगी ऑयली स्किन या पिंपल्स वाली स्किन, आपने क्या करना है, जो देख के नीचे लगी हुई होती है ना बलाई, दूध आप छान लेते हो, नीचे जो तले में लगी हुई होती है, आपने वो बलाई लेनी है। और ये देखिए, नेस्कैफे की आपने कॉफ़ी लेनी है। ठीक है, आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। बहुत ही इजी क्लिनजिंग है और फ़ौरन आपकी टैनिंग दूर हो जाएगी, फ़ौरन आपका कलर ब्राइट हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी आपकी स्किन। यह मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, आप देखिएगा लाइव रिज़ल्ट इसका कितना ज़बरदस्त होता है। टैनिंग भी इससे आपकी दूर हो जाएगी स्किन की और बहुत ही ज़बरदस्त इससे ग्लो भी आएगा फ़ौरन। ईजी सा ये स्टेप है। आप ये इस तरह से भी कर सकते हो ना कि अगर आपने सिर्फ क्लिनजिंग करनी है तो क्लिनजिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा पैटर्न बताऊंगी आपने क्लिनजिंग कैसे करनी है, स्किन को एक्सफोलिएट कैसे करना है और वाइटनिंग मास्क किस तरह से लगाना है और हेयर केयर कैसे करनी है, बॉडी केयर कैसे करनी है, वो हम सारी डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी, चलें स्टार्ट। हाँ जी, ये देखिए, ये अब हम लोग इसकी क्लिनजिंग करने लगे हैं। इससे आपकी टैनिंग भी दूर होगी, स्किन जितनी भी ख़राब हुई भी, आप देखिएगा इंस्टेंट रिजल्ट किस तरह से आता है। आपने ये नेक पे भी करना है, फेस पे भी करना है। सब पूछ रहे थे कि बच्चियां हैं, हम लोग उनके लिए क्या करें क्या करें, तो आज आप लोगों के लिए ये ज़बरदस्त एक गिफ्ट वीडियो है। और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप लोगों को ये पसंद आई तो मैं और भी वीडियोस डालूंगी बच्चियों के लिए। इससे आपकी नेचुरली बच्चियों की स्किन ग्लो करेगी, वाइट होगी और बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट होगा और उनको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी 15 ईयर्स की बच्चियों को, 15 ईयर्स तक की बच्चियों को पार्लर आप ना ले जाया करें, ना किया करें, घर में ही DIY किया करें। और एक और चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है कि बच्चियों की स्किन के ऊपर आपने लेमन यूज़ नहीं करना 15 साल तक। वैसे तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना लेमन, ठीक है, 15 साल तक तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हार्मोन्स दरमियान में चेंज होते हैं तो पिंपल्स शुरू हो जाते हैं, दाने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने बनने लग जाते हैं। ना लेमन यूज़ करना है आपने, ना दही यूज़ करनी है। कोई खट्टी चीज़ आपने बच्चों के फेस के ऊपर यूज़ नहीं करनी और ना ही आपने उनके फेस के ऊपर वैसलीन यूज़ करनी है। इन 3-4 चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल करना है। इससे ये होगा कि स्किन उनकी ना बर्न हो जाएगी और pH लेवल उनका बढ़ जाएगा, जिससे उनकी दाने शाने निकलना शुरू हो जाएंगे और फिर वो कंट्रोल नहीं होंगे। ठीक है, ये एज ए हर्बलिस्ट हकीम मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग ना हर DIY को यूज़ ना किया करें। अपनी स्किन टाइप को देखा करें, पैच टेस्ट किया करें, उसके बाद किया करें। ये मैं लाइट लाइट सी आपको बता रही हूँ। ये देखें, ये हम लोगों ने हल्के हाथों से करनी है और बिल्कुल भी नहीं रगड़ना। और जो बच्चियाँ खुद कर सकती हैं, बड़ी हैं 10 ईयर्स से, वो खुद करें इन चीज़ों को। डेली क्लिनजिंग कर सकते हैं, डेली एक्सफोलिएट कर सकते हैं जो मैं बताऊंगी, डेली मास्क लगा सकते हैं और ये आप फुल बॉडी पे कर सकते हैं। देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब हो जाएगी, आपने इसको एब्जॉर्ब करना है। आहिस्ता आहिस्ता क्लिनजिंग करनी है अपनी बच्चियों की। आपने ये हाथों की करनी है, पैरों की करनी है। छोटी बच्चियाँ हैं तो उनको लगा दें, वो खुद ही करती रहें, उनकी बॉडी की भी करें, स्किन ज़बरदस्त हो जाएगी। ठीक है, ये करने के बाद हम इसको साफ़ कर देंगे। रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा, बिल्कुल पूरा मैंने आपके सामने ही किया। ये देखें, सिर्फ 2 मिनट किया, आपने 4 से 5 मिनट करना है। ये देखें, सांवला कलर भी हो लेकिन साफ सुथरा हो, बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, ये साफ सुथरी तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया, हाथ धो। ये देखिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने बाजुओं पे किस तरह से करना है। हाँ जी, ये देखिए आप लोग, ये हम लोग इनके हाथों की कर रहे हैं। इस तरह से आप बच्ची की ना पूरी बॉडी की कर सकते हो। ठीक है, क्लिनजिंग, इससे टैनिंग भी दूर हो जाएगी, स्किन भी ब्राइट हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। इस तरह से आपने अपनी बच्ची की करनी है। अगर बच्ची बड़ी है 10 साल से तो वो खुद से भी कर सकती है। ये देखें, इस तरह से आपने करनी है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है आपने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, ईद के लिए कर लीजिएगा, लेकिन आप ना वो भी कर सकते हो, मतलब डेली बेसिस पे भी उनकी कर सकते हो। ये देखें,
ये आपके सामने हम लोग कर रहे हैं। फुल बाजू की हम लोगों ने करनी है ताकि पूरी बाजू इनकी साफ हो जाए। इसमें कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है, इसके अंदर मलाई है और कॉफ़ी है, ताकि ये ऊपर वाली जो टैनिंग हुई हुई है बच्चों की बाहर खेल खेल के ये ठीक हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाएंगे। ठीक है, 1 से 2 मिनट 3 मिनट मैं इसकी करती हूँ क्लिनजिंग, उसके बाद आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ बल्कि रिजल्ट। हाँ जी, ये देखिए, ये हमने थोड़ा थोड़ा पानी लगा के ना इसकी अच्छी तरह से क्लिनजिंग कर ली है। अब आपको दिखाते हैं उतार के, आपको पता चल जाएगा कि वाज़े फ़र्क दोनों बाजुओं में। अच्छा, जो बच्चियाँ 10 साल से ऊपर है ना और उनको टैनिंग का बहुत ज़्यादा मसला है, और उन्होंने क्या करनी है, 1 या 1.5 चुटकी ना मीठे सोडे की इसके अंदर मिला के वो यूज़ कर लेनी है। ठीक है, फेस के लिए नहीं बता रही हूँ, बॉडी के लिए बता रही हूँ। मीठा सोडा आप लोग बॉडी के लिए बच्चियाँ यूज़ कर सकती हैं। ये देखें, ये आपने अच्छे तरीके से बच्ची का साफ कर देना है। रिज़ल्ट मैं आपको दोनों को दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको पता है ना कॉफ़ी भी ज़रा ब्राउनिश शेड में होती है। तो बेटा दिखाओ, ये देखें, ये देखें, ये देखें, वहाँ से फ़र्क आपको पता चल रहा होगा सिर्फ क्लिनजिंग से। 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट की, ठीक है, 10-12 मिनट आपने क्लिनजिंग के देने हैं। ये देखें, चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम स्किन को करने लगे हैं एक्सफोलिएट। ये देखिए, ये ब्राइटनिंग एक्सफोलिएटर बना रहे हैं, जिसके साथ आपकी क्या होगी, जो डेड स्किन होगी वो भी रिमूव होगी और ब्राइटनिंग में आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप देख लीजिएगा, अभी आपके सामने ही करेंगे। और जिन बच्चों के वाइट हेड ब्लैक हेड्स बन रहे हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे और आपको उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, जो ब्लैक सा आपको पानी नज़र आ रहा है ना, ये आलू का पानी है, ये बाहर रखे हुए ना, ये ब्लैक हो गया। इस आलू के पानी के अंदर ये देखें, ये जौ का दलिया है, मैंने इसको डिप कर लिया था, सॉफ्ट कर लिया था। आपने भी इसी तरह कर लेना है। और ये साथ जो है ना, ये बादाम पड़े हुए हैं, बादाम का बुरादा बना के रखा हुआ है। ठीक है, ये बुरादे का मतलब ये बादाम ग्राइंड किए हुए हैं, ये ले लेना है। और ये एलोवेरा जेल, अगर आपके पास फ्रेश हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, उसका येलो येलो पार्ट निकाल के अपने फ्रेश यूज़ कर लेना है। अब इसको हमने बनाना कैसे है ये मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, थोड़ा सा हम लोगों ने ये ले लेना है जौ वाला दलिया, हस्बे ज़रूरत जितनी हमें ज़रूरत है। आप इसको मज़ीद ग्राइंड करना चाहें तो आप इसको मज़ीद ग्राइंड भी कर सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, ये एक फेस के लिए बन रहा है। इसके अंदर फिर हमने ये थोड़ा सा इसका आलू का पानी डालना है, डिप भी हमने इसी के अंदर ही करना है और थोड़ा सा डालना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा एलोवेरा डालना है इसके अंदर, ये देख लें, कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है बच्चियों के लिए बिल्कुल भी। ये देखें, ये बादाम है, ग्राइंड किए हुए हैं, डिफरेंट रेमेडीज़ में यूज़ होते हैं, तो मैंने एक ही दफ़ा ये देखें ग्राइंड करके रख लिया है। ठीक है, अब ये मैंने ले लेने हैं, इसके अंदर इसको डाल देना है। इससे बहुत ज़बरदस्त ग्लो आता है, और ये एक्नी वाले, पिंपल्स वाले, सेंसिटिव स्किन वाले और ड्राई स्किन वाले सब यूज़ कर सकते हैं। कोई इसकी वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल के किसने यूज़ करना है और किसने यूज़ नहीं करना। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, ये खुद ब खुद मिक्स हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अब हम इसे एक्सफोलिएट करते हैं स्किन को, आपको दिखाते हैं कितनी ब्राइटनिंग में रिजल्ट आता है इसका। ये देखिए, ये हम लोग इसको लगा रहे हैं स्किन के ऊपर, ये आप देख लो। आहिस्ता आहिस्ता से स्किन को आपने मसाज करना है, और बिल्कुल भी आपने ना हाथ इस तरह के नहीं रखने के प्रेशर आए हाथों का। ठीक है, जो टीनेजर्स हैं ना, उन्होंने ये ख़ास ख्याल करना है कि आप लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। आप लोगों ने स्किन को रगड़ना नहीं है कि इस तरह से वाइट होगी, ऐसी वाइट नहीं होती स्किन, स्किन डैमेज हो जाती है। आपने अच्छी तरह से ये स्किन पे लगाना है, इससे आपकी ना जॉ से बहुत ज़्यादा स्किन वाइट हो जाती है, एक्सफोलिएट हो जाती है और स्किन ग्लोइंग में, वाइटनिंग में आ जाती है। जौ का आटा भी मिलता है, आप जौ का आटा भी यूज़ कर सकते हो, आप इस तरह से ये भी लेके यूज़ कर सकते हो। टीनेजर्स की बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ हैं जो मैं बनाकर भी सेल करती हूँ, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, आप सारी खुद घर में बनाना और फिर यूज़ करना। ये देखिए, आपने इसको अच्छी तरह से स्किन पे करना है। देखिए, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, छोटी बच्ची का मैं कर रही हूँ, आपके सामने ही कर रही हूँ। इसको आपने 6 से 7 मिनट आपने इसका मसाज करना है, फिर मैं आपको दिखा। जी, ये देखिए, ये हम लोगों ने कर लिया है 6 से 7 मिनट क्लिनजिंग इसके साथ। अब ये देखें, एक्सफोलिएट हो गई है स्किन। हम लोगों ने हार्श नेस नहीं दिखानी, क्लिनजिंग की तरह ही स्टेप करने हैं। ये देखें, ये रिजल्ट आपके सामने है। ये देखें, मैं लाइट पे कर देती हूँ, ये देखें। इसको आप बना के फुल बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो, जिनकी बॉडी डल है,
विटिश कम्प्लेक्शन है, आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा बहुत अच्छा कम्प्लेक्शन हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। ये देखें, छोटी बच्ची का हम लोग कर रहे हैं, अगर कोई साइड इफेक्ट होता है, कुछ होता है तो स्किन के ऊपर फौरन नजर आ जाता है। ये आप देखें स्किन कितनी अच्छी लग रही है। ठीक है जी, अब दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये अब हम लोग इनके ऊपर फेस पैक लगा रहे हैं, फेस के ऊपर या पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग आती है। आप ये अकेला भी यूज़ कर सकते हो। इसमें आपने क्या लेना है, आपने ये देखें, ये आटा लेना है। ये आटा जो आम आटा होता है ना, ये वो वाला आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। ये देखें, जितनी आपको ज़रूरत है उतना आपने आटा ले लेना है। ठीक है, ये हम फेस के लिए बना रहे हैं, आप ये देख लो। आटा ले लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी हम लोगों ने कॉफ़ी डाल लेनी है। नेस्ले का एक ले लीजिएगा, नेस्कैफ़े का, तो काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी हमने कॉफ़ी डाल दी। और उसके बाद ये देखें, ये कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर हो तो ठीक है, जैसे अब लॉकडाउन है, कॉर्नफ्लोर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने किचन से जाके ना कस्टर्ड उठा लेना है, वो डाल लेना है। ठीक है, थोड़ा सा आपने ये डाल देना है और आपने एलोवेरा जेल इसके अंदर डाल देना है। इससे आपने एक स्मूथ सा मिक्सचर बना लेना है इससे। ये डाल के थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर हमने जो बनाया था ना पानी उसका, आलू का, वो हम लोगों ने डाल देना है। ये देखें, ये हम हंस पे ज़रूरत डालते जाएंगे, देखते हैं कि कितनी ज़रूरत पड़ती है, कितनी नहीं पड़ती। ये आपने स्मूथ सा बना लेना है। ये देखें, बहुत अच्छा है। आप आलू का पानी यूज़ करोगे ना, आपकी जो टैनिंग है वो भी दूर हो जाएगी, आपकी जो ब्राउन तिल हैं या वाइट हेड ब्लैक हेड हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और स्किन पे ऐसे लगेगा जैसे आपने ब्लीच कर लिया है। ठीक है, ये आपने ज़रूर यूज़ करनी है रेमेडी। और आप अकेले भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, टीनेजर्स सब यूज़ कर सकते हैं, बच्चियाँ भी यूज़ कर सकती हैं, बेटियाँ भी यूज़ कर सकती हैं, आंटियाँ भी, आपियाँ भी, सब यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, हर एज के। लेकिन स्पेशली वीडियो उनके लिए इसलिए बनाई है ताकि उनका दिल भी खुश हो जाए कि उनको हमने इग्नोर नहीं किया। बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि आप हमारे लिए कुछ नहीं बनाती और हमें नहीं बताती। जब जिनकी छोटी बच्चियाँ हैं वो कहते हैं हमें बच्चों की स्किन केयर बताओ, तो मैंने कहा चलो ये भी अब आप लोगों से शेयर करूँगी। अब हम इसको लगाते हैं, आपको भी ये देखें, ये अब हम लोग लगा रहे हैं इनकी स्किन के ऊपर इस तरह से। बेटा आइज क्लोज कर लो, ये देखें। अच्छा, आपने अगर ये पेस्ट बॉडी पे लगाना हो ना तो आप थोड़ा सा इसके अंदर मीठा सोडा मिला सकते हो। फेस के अंदर बिल्कुल नहीं मिलाना, बार बार कह रही हूँ, फेस के लिए यूज़ नहीं करना मीठा सोडा। अपने पैरों के लिए, बाजुओं के लिए, बॉडी के लिए यूज़ करना है, और वो भी थोड़ा सा, 1 पिंच 2 पिंच। ठीक है, ये आप एक स्टेप भी करोगे ना अपनी बच्चियों का, या वो बच्चियाँ जो देख रही हैं वो अपना करेंगी ना, मुझे आप लोगों ने बताना है। और पसंद आ जाए वीडियो तो लाइक कर देना, ना भी पसंद आए तो लाइक कर देना है, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनी है। लाइट ऑफ की हुई है, वॉइस ओवर का मसला है, तो बच्ची को भी बड़ी मुश्किल से पकड़ा हुआ है, तो लाइक कर दीजिएगा आप लोग। और कमेंट्स इसके पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि ये पर्सनली यूज़ की हुई हैं, हिकमत की हैं, हर्बल हैं रेमेडीज़। एज ए तिबिया मैं आप लोगों को तबीबा रिकमेंड कर रही हूँ। ये आम DIYs नहीं है जो आम चैनल्स पे आप लोग देखते हो। मैं वो चीज़ें आपको ऑथेंटिक बताती हूँ जो हम लोग एज ए हर्बलिस्ट हम लोग सीखते हैं इतने सालों का कोर्स करके, वो मेरे DIYs होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखना है। ये देखिए, हमने लगा दिया। बेटा गर्दन पे भी सारा लगा दो, यहाँ भी रह गया है, ताकि ये इसकी ईद की केयर पूरी हो जाए। ठीक है जी, इसको हम लोग बाजुओं पे भी लगाएंगे, लेकिन आपको उससे पहले मैं दिखा दूँ, जिन बच्चियों के ये जगह ब्लैक हुई हुई होती है, जिनकी शूज़ वगैरह पहनने से पाँव ब्लैक हुए हुए होते हैं, उसको हम लोग किस तरह से ठीक करेंगे। और फिर उसके बाद हम ये वाला पेस्ट इनकी बाजुओं पे भी लगा देंगे और पाँव पे भी। ठीक है, इसको हम ड्राई होने देते हैं, बाकी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा जी, ये देखो बच्चियों, आप लोगों ने इसको पूरा ड्राई नहीं होने देना, आपने इसको गीला करना है फेस को। ठीक है, स्पंज लगा के या पानी के छींटे मार के ना गीला करना है, फिर आपने उतारना है, रगड़ना नहीं है फेस को किसी भी सूरत। गलती से पीछे मैंने कह दी है फ़ैन ऑफ करके बना रहे हैं, और वो साथ ये भी कहती है लाइट ऑफ करके। फिर मैंने कहा बहुत कमेंट्स आ जाएंगे, लाइट ऑफ करके नहीं, फ़ैन ऑफ करके बना रहे हैं। ठीक है, फिर एडिटिंग में लिखना पड़ेगा नहीं जी हो, या फिर वॉइस ओवर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा साथ साथ बता ही देती हूँ। ये देखें, इसके लगाने से कितना ज़बरदस्त कलर हो गया, आप खुद देखो, खुद कंपेयर कर लो। और ये रगड़ रगड़ के नहीं उतारना, आपने बार बार कह रही हूँ, बच्चियों की सेंसिटिव स्किन होती है, आप लोगों ने गीला करना है, स्पंज को ज़्यादा सारा गीला करना है ताकि वो खुद ब खुद उतर जाए।
और हाँ, या फिर आपने अच्छा यही है कि आप खुद फेस वॉश कर लो, ठीक है। ये देखो, इसको हम सारा उतारते हैं, बल्कि इसका फेस वॉश करवा देते हैं आपको, फिर दिखाते हैं। ये देखें जी आप फेस, ठीक है। 2-3 स्टेप से ही आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही होगी। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, आपने पैरों को कैसे साफ़ सुथरा करना है और हेयर्स के लिए क्या करना है। हाँ जी, ये देखें, ये जिनके बच्चों के नकल्स ब्लैक होते हैं, बाजू ब्लैक होते हैं, पाँव ब्लैक होते हैं, कैसे इंस्टेंट आपने वाइट करने हैं। और अपने भी थोड़ी सी कॉफ़ी ले लेनी है आपने। ये फेस के लिए मैं नहीं बता रही, बार बार बता रही हूँ, जहाँ का बताऊँ सिर्फ वही करनी है, ठीक है। ये हमने कॉफ़ी ले ली, इसके साथ ये मीठा सोडा पड़ा हुआ है। बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, मीठा सोडा जो होता है वो भी ले सकते हैं की बात है। ये आपने ले लेना है थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है। और ये साथ टमाटर है, इसको टमाटर को इसके अंदर डिप करेंगे और उन जगहों पर रगड़ेंगे। अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, आपने इधर लगाना है जहाँ जहाँ ब्लैकिश हुई हुई हों, फिंगर्स हुई हुई हों, हाथ हुए हुए हों, हाथों की उंगलियाँ हुई हुई हों, सब जगह को आपने लगा देना है। टमाटर ले लेना है, टमाटर से रब करते जाना है और इसको लगाते जाना है। ये देखें, इस तरह से आपने करना है इसको। ठीक है जी, इधर लगाना है। और ये जगह ब्लैक होती हैं अक्सर बच्चियों की, इधर आपने लगाना है। ठीक हो गया। और दूसरा ये आपने इसको पैरों पे लगाना है। ये देखिए, आपने फिर उतार देनी है 5 से 7 मिनट इसका मसाज करके, ठीक है। ये देखिए, मैंने सिर्फ 1-1.5 मिनट से भी कम मसाज किए, जितनी आप वीडियो बनाई है। आप देखें, इसमें ही ये काफ़ी फेयर हो गया है। इस तरफ कर लो, ये देखें, इसको साफ कर लें, ठीक है। इसी तरह से आपने क्या करना है, ये देखें, ये पाँव है, देखिएगा तो बेटा। अब ये देखें, ये पाँव पे जैसे निशान पड़े हुए हैं ना, आपने इसको किस तरह से साफ़ करना है। बच्चियों के पाँव हाथ खुद ही आप लेके बैठ जाया करें और उसको साफ़ कर लिया करें। दस से 15 मिनट कम से कम आपने मसाज करना है इसको, ताकि विजिबल फ़र्क हो जाए। हम इसको 2 से 3 मिनट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये हमने लगाई है 4 से 5 मिनट। ये देखें, अब हम इसको उतार रहे हैं। आपको पता है कॉफ़ी भी ब्राउन होती है, ये भी। अब हम इसको वॉश करके आपको दिखाते हैं। हाँ जी, ये देखें, वॉश करके मैं आ गई हूँ। ये देखें, ये कंपेयर कर लें, ये बाजू को देख लें, ये देखें, इसको देख लें, और इस पे नहीं की बिल्कुल भी, इसको देख लें। और ये देखें, इस पाँव पे नहीं किया, इस पे किया, इसको देख लें। अब DIY का इतना ही रिज़ल्ट आता है, ये देख लें, विजिबल आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, इसको देखें, इसको देखें, ठीक है। आप लोग कीजिएगा, फेस भी देखें और दुआ में याद रखिएगा। वीडियो लंबी हो गई है, हेयर्स के बाद में नेक्स्ट उसमें डालूंगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और मेरी सेहत के लिए ज़रूर दुआ करनी है आप लोगों ने।